Hello bachon, let's read the question. The question says a neutral atom A is converted to A3 plus by the following process. यहाँ पे बच्चों हमको प्रोसेस गिवन है, ये 3 स्टेप प्रोसेस है. हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ E1, E2 एंड E3 एनर्जीज इज. तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं. बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा वो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी. बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? It is a tendency or it is the amount of energy which is required to remove an electron from an isolated atom. That is the energy required to remove इलेक्ट्रॉन. इसको हम बोलते हैं आयनेशन एनर्जी. अब बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सबसे पहले ए से ए प्लस बन रहा है, फिर ए टू प्लस बन रहा है, फिर ए थ्री प्लस बन रहा है. इसको अगर हम यहाँ पे राइट डाउन करें, ए से ए प्लस बना यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर उसमें से ए टू प्लस बना यानी फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन निकला, और यहाँ से ए थ्री प्लस बना यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला. और इसमें जो एनर्जीज है वो ई वन, ई टू एंड ई थ्री रिस्पेक्टिवली है. बच्चों यही आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकला. अब बच्चों होता क्या है कि जब भी हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो हमारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज. अब बच्चों हमें पता है कि जो हमारा न्यूट्रल एटम होता है ये हमेशा कैटायन से साइज में बड़ा होता है. एंड फॉर कैटायंस more the size lesser is the बच्चों जितना ज्यादा इसका एटॉमिक जितना लेसर इज द चार्ज. दैट मीन्स जब इसका चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगी. तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले अगर हम साइज की बात करें तो ए हमारा सबसे बड़ा हो गया एटॉमिक साइज में. उसके बाद क्या होगा बच्चों, हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है फॉर कैटायन वैसे वैसे उसकी साइज डिक्रीज करती है. यानी सबसे छोटा ए थ्री प्लस ही होगा. तो ए सबसे बड़ा होगा, फिर आएगा ए प्लस, फिर आएगा ए टू प्लस, और फिर आएगा ए थ्री प्लस. ये क्या है बच्चों, ये है साइज का ऑर्डर. अब जैसे जैसे बच्चों जो हमारा साइज बढ़ता रहता है कैटायंस का, वैसे वैसे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसके ऊपर वो भी इंक्रीज करता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बच्चों क्या करता है, इंक्रीज करता है. अब इसका क्या मतलब बच्चों कि जैसे जैसे हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बहुत ही मुश्किल होता जाएगा फर्दर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना. यानी सबसे आसान था इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ए से, उसके बाद डिफिकल्ट हो जाएगा ए प्लस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, फिर उससे भी डिफिकल्ट हो जाएगा ए प्लस टू से रिमूव करना. देयरफॉर हमें सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी ए को रिमूव कर ए में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए. तो वो हमने एनर्जी दी थी ई वन, यानी ई वन हमारी सबसे कम होगी. फिर उससे डिफिकल्ट था ए प्लस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया. तो यानी ई टू हमारी ई वन से ज्यादा होगी. और सबसे डिफिकल्ट था हमें ए टू प्लस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्योंकि इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है सबसे ज्यादा हो जाएगा. तो यानी ई थ्री हमारी सबसे ज्यादा होगी. ये बच्चों सिंस हमने यहाँ पे क्वेश्चन में एक एटम दिया हुआ है न्यूट्रल एटम, हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया उसके बारे में, तो हम एक जनरल कंसिडरेशन लेंगे कि जो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है वो इंक्रीज करता जा रहा है या आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर इंक्रीज करता जा रहा है. सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, E3 is greater than E2 greater than E1. थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक.